विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं आज की जर्नी। मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले मैं जाने वाला हूँ कैलाशगिरी। उसके सामने ही खड़ा हूँ। ये पर्वत आपको दिखाई दे रहा है जो सामने, ये है कैलाशगिरी पर्वत। अब यहाँ तक जाने के दो तरीके हैं, आप रोड से भी जा सकते हो, बहुत ही ज़्यादा सुंदर व्यूज़ हैं रोड के, और अगर आप गंडोला से जाना चाहो इस रोपवे से तो यहाँ से टिकट लेके भी जा सकते हो। स्कूटी लिए मैंने और स्कूटी लेके मैं घूमने वाला हूँ पूरा वाइजैक, पूरा विशाखापट्टनम। तो आप लोगों को बता दूं कि 500 रुपये दिए हैं मैंने इसके, 500 रुपये में मुझे ये मिल गई है। और एक दिन में बहुत सारी जगह हैं जो आप घूम सकते हो। यहाँ पे सबमरीन भी है, एक नेवल सबमरीन है जो यहाँ पे खड़ी की हुई है, जिसका म्यूज़ियम बनाया हुआ है। हम लोग उसके अंदर भी जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी। कैलाशगिरी पर्वत के ऊपर चढ़ के जाते हैं और शिव जी की मूर्ति के दर्शन करके स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी ऑफ दिस ब्यूटीफुल कोस्टल सिटी ऑफ वाइजैक। भाई ये देखो कैलाशगिरी पर्वत, अगर आपने जाना है वैसे स्कूटी गाड़ियों से भी आ सकते हो, लेकिन ये भी एक ऑप्शन है। तो इसकी जो वो है ना, नीचे केबल कार का ऑप्शन है, बिल्कुल रोड के पास ही नीचे, वो जहाँ पे रोड दिखाई दे रहा है मैं आपको दिखाता हूँ ऊपर से। देखो ये जो दिखाई दे रहा है ना वहाँ से, और ये व्यू देख रहे हो भाई, क्या ज़बरदस्त व्यू है इसका। देख के ना दिल खुश हो जाता है, क्या अल्ट्रा व्यू है। ये देखो, ये पूरा जो आपके सामने है ना, ये बे ऑफ बंगाल है पूरा, और वो नीचे पूरा विशाखापट्टनम। क्या ज़बरदस्त है ये व्यू। और जो सबमरीन है ना वो भी कुछ, मतलब ये रोड जो जा रहा है ना, सीधा सीधा जाते जाओगे आप तो आ गया, ये देखो आया ना, ज़बरदस्त। तो मैं फाइनली पहुंच गया हूँ कैलाशगिरी पर्वत पे। कैलाशगिरी पर्वत जो है, यहाँ पे पार्वती जी और शिव जी की बहुत बड़ी मूर्ति बनी हुई है। आप लोगों को ले चल के दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले ना मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा था। ये देखो, ये छोटी सी टॉय ट्रेन की पटरी है, और ये देखो कितने सुंदर व्यूज़ हैं यहाँ पे, क्या अमेजिंग है। और सामने पूरा वहाँ पे ना वो समुंदर है पूरा, बहुत ज़बरदस्त व्यूज़ आते हैं। वाइजैक आओगे ना, विशाखापट्टनम, बहुत ज़बरदस्त व्यूज़ हैं। तो ये जो पटरी है, इस पटरी के ऊपर चलती है एक छोटी टॉय ट्रेन जो इस पर्वत के आगे पीछे घूमती है। तो मैं आप लोगों को ना वो दिखाता हूँ। अभी उसका टाइम हो गया चलने का, तो पहले मैं आप लोगों को वही दिखा देता हूँ एक बारी। आ जाओ मेरे साथ। इस ट्रेन में सवार होने के लिए आपको टिकट लेनी पड़ती है काउंटर से, और बहुत ही नॉर्मल छोटी सी ट्रेन है ये, जो कैलाशगिरी पर्वत के आगे पीछे गोल घुमाती है। इस ट्रेन से बहुत सुंदर व्यूज आते हैं कैलाशगिरी पर्वत के, क्योंकि पूरी हरियाली है इस पर्वत के आगे पीछे। नज़ारा दिखता है यहाँ से, वो बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखता है। तो अगर आप कैलाशगिरी पर्वत आ रहे हैं तो इस ट्रेन में सवार होके थोड़े नज़ारे जरूर देख सकते हैं। विशाखा दर्शन टॉय ट्रेन के काउंटर से जैसे ही आप 200 से 300 मीटर आगे जाते हैं तो आपको नजर आता है अप्रोक्सीमेटली 40 फीट ऊंची शिवजी और पार्वती जी की मूर्ति। 2003 में आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने कैलाशगिरी हिल पार्क को बेस्ट टूरिस्ट स्पॉट का अवार्ड दिया था, और क्यों ना दे, क्योंकि यहाँ से बे ऑफ बंगाल और विशाखापट्टनम सिटी का पूरा बहुत ही अमेजिंग व्यू आता है। जब आप लोग यहाँ पे आएंगे तो इसके व्यूज देख के आपका दिल जरूर खुश हो जाएगा। इस पर्वत को बनाया गया है प्लास्टिक फ्री जोन। कैलाशगिरी पर्वत विशाखापट्टनम सिटी से अप्रोक्सीमेटली 10 किलोमीटर और रेलवे स्टेशन से अप्रोक्सीमेटली 8 किलोमीटर दूर है, और रोपवे की जो टिकट है वो अप्रोक्सीमेटली 80 to 100 रुपीज के बीच में आपको मिल जाती है। कैलाशगिरी पर्वत पे कुछ समय बिताने के बाद बे ऑफ बंगाल के सुंदर नजारों के साथ साथ विशाखापट्टनम की ओर चलते हुए आपको नजर आता है एक छोटा सा पार्क, जिसका नाम है तिनेती पार्क। अब इस पार्क का नाम तिनेती पार्क एक फ्रीडम फाइटर मिस्टर तिनेती विश्वनाथम के नाम पे पड़ा है। हाल के कुछ समय में ये कुछ ज्यादा फेमस हो गया है इस शिप की वजह से, जिसका नाम है MV माँ। ये एक बांग्लादेशी वेसल है जो 2020 के साइक्लोन में यहाँ पे आके फंस गई। काफी बार कोशिश की गई इसको निकालने की, लेकिन नहीं हो पाया। 2021 में आंध्र प्रदेश के टूरिज्म डिपार्टमेंट ने डिसाइड किया कि इसको एक फ्लोटिंग रेस्टोरेंट में कन्वर्ट कर देते हैं, लेकिन कोविड-19 के आने की वजह से कुछ परमिशंस के इश्यूज हो रहे थे, जिसके कारण इसमें थोड़ा सा डिले हुआ। तिनेती पार्क को देखने के बाद जब आप आगे की ओर बढ़ते हैं तो आपको नजर आता है ये विक्ट्री एट सी का 1971 वॉर का वॉर मेमोरियल। वॉर मेमोरियल के सामने बे ऑफ बंगाल के सुंदर नजारों के बीच आपको नजर आती है INS कुरसुरा। आर के बीच पे रखी हुई ये सबमरीन एक नेवल सबमरीन है जो रिटायर होने के बाद म्यूजियम में कन्वर्ट कर दी गई है। हालांकि मैंने इस सबमरीन का एक डिटेल्ड व्लॉग बनाया, अगर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए और आपको ज्यादा इंटरेस्ट है तो आप मेरा डिटेल्ड व्लॉग चैनल पे जाके देख सकते हैं। INS कुरसुरा एक कल्वरी क्लास की सबमरीन है जिसे म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया, ताकि जो लोग यहाँ पे आए उनको सबमरीन के अंदर लाइफ कैसी होती है उसका एक्सपीरियंस मिल सके। तो अगर आप वाइजैक आ रहे हैं तो आप ये एक्सपीरियंस मिस नहीं करना चाहेंगे। इस सबमरीन के अंदर टोटल 7 कंपार्टमेंट्स हैं जो मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करने वाला हूँ। पहला कंपार्टमेंट जो है वो टॉर्पीडो कंपार्टमेंट है। ये म्यूजियम जो है ये साउथ ईस्ट एशिया का फर्स्ट सबमरीन म्यूजियम है, और ये जो आप देख रहे हो ये है टॉर्पीडोज।
टॉर्पीडो लॉन्च सेक्शन जो होती है वो हमेशा सबमरीन के फ्रंट में होती है। कंपार्टमेंट नंबर 2 में आपको दिखता है कैप्टन का कैबिन, जिसके अंदर बहुत ही छोटी सी जगह और छोटा सा बेड है। उसके साथ साथ आपको दिखेगा सोनार डिटेक्शन रूम, सोने की जगह, कितने छोटे छोटे बेड्स हैं यहाँ पे लगे हुए। रेडियो रिसीवर कंट्रोल रूम भी आपको इसी के अंदर दिखाई देगा। सबमरीन के अंदर से अगर एस्केप करना उसका सूट भी आपको इसके अंदर दिखाई देगा। बस जहाँ पे बैठ के सबमरीनर्स अपना खाना खाते हैं वो भी इसके अंदर दर्शाया गया है। इसके साथ साथ सबमरीन के अंदर का जो एक्सपीरियंस है वो एकदम डिफरेंट एक्सपीरियंस है। सबमरीन के अंदर लाइफ जितनी ज्यादा टफ है उतनी ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मशीन है। ये इतने ज्यादा डिवाइसेस हैं इसके अंदर की देख के लिटरली मैं कंफ्यूज हो गया। अब जिस भी कंपार्टमेंट के अंदर से होते हुए जाओगे आपको बहुत सारे इक्विपमेंट्स और इंस्ट्रूमेंट्स नजर आएंगे। अगर आपको थोड़ी सी भी जगह सबमरीन में मिल रही है तो ये एक लग्जरी है। हालांकि ये सबमरीन बहुत ज्यादा पुरानी है, आजकल की सबमरीन थोड़ी एडवांस्ड हैं, लेकिन एक चीज मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि एक बार जब आप इस सबमरीन से बाहर निकलोगे, आर्म्ड फोर्सेस के लोगों के लिए आपकी जो रिस्पेक्ट है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। इस सबमरीन के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स और कुछ अनसुनी कहानियां, 1971 वॉर से रिलेटेड कहानियां भी मैंने अपने पूरे व्लॉग में बताई हैं। अगर आप चाहें तो वो व्लॉग चेक कर सकते हैं। ये सबमरीन आरके बीच पे है, जो कि एक फेमस बीच है विशाखापट्टनम का। हालांकि यहाँ पे बहुत सारे बीचेस हैं, लेकिन आरके बीच विशाखापट्टनम के सबसे बड़े बीचेस में से एक है। दिन के टाइम पे गर्मी ज्यादा होती है, इसीलिए आपको ज्यादा लोग नहीं मिलेंगे। सुबह सनराइज और शाम को सनसेट के टाइम पे इस बीच का जो माहौल है वो पूरा एकदम बदल जाता है। यहाँ पे सामने चेयर्स रखी हुई हैं जिनके ऊपर आप बैठ सकते हो। हालांकि ये चार्जेबल है, इनके ऊपर बैठ के आप बीच के नज़ारे ले सकते हो। बिल्कुल रोड के साथ साथ ये पूरा बीच का जो कोस्ट लाइन है वो बना हुआ है। अच्छी चीज जो मुझे यहाँ पे लगी वो है पार्किंग के चार्जेस। यहाँ पे पार्किंग के कोई चार्जेस नहीं ले रहा था और बिल्कुल रोड के बीच में लोगों ने बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से पार्किंग कर रखी थी। आर के बीच के साथ साथ खाने पीने की काफी सारी जगहें हैं, काफी सारे फूड कोर्ट्स और रेस्टोरेंट्स आपको मिल जाएंगे। इसी के साथ साथ काफी सारे होटल्स भी हैं यहाँ पे। तो अगर आप होटल लेना चाहते हो सी व्यू के साथ तो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, लेकिन वो होटल्स कंपैरेटिवली थोड़े महंगे होंगे। तो आप रेलवे स्टेशन के पास कोई भी अगर होटल ले लेंगे तो आपको 1000 से 1500 रुपए में होटल मिल जाएगा। और बीचेस जो हैं अप्रोक्सीमेटली 2-3 किलोमीटर के अंदर ही होते हैं। यहाँ पे चलते हैं उबर ऑटोज, जो आप अपनी उबर ऐप से इजीली बुक कर सकते हो। 60 से 100 रुपए के बीच में आप 2-2.5 किलोमीटर में जा सकते हो। लोकल आंध्र प्रदेश की थाली भी आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। और आपको बताता हूँ काफी सारी जगह हैं यहाँ पे घूमने वाली, लेकिन इन्होंने क्या किया, वो छोटे छोटे पॉइंट बनाए हुए हैं और सारे के सारे एक ही लाइन में है। तो आप स्कूटी ले लो रेंट पे, मैं एंड में फोटो लगा दूंगा कि कौन कौन सी जगह है, कहाँ से आप ले सकते हो। हालांकि कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, बट आप फिर भी अगर किसी की हेल्प हो जाए तो अच्छा है। अभी यहाँ से विशाखापट्टनम से मैं निकल रहा हूँ और जा रहा हूँ एक हिल स्टेशन पे विस्डा डोम ट्रेन के अंदर। बहुत मजा आने वाला है। अगर आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं खड़ा हूँ विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पे और यहाँ से जा रहा हूँ मैं यहाँ के हिल स्टेशन पे। बहुत ही जबरदस्त जगह है, लेकिन उसके साथ साथ आपको बता दूं कि जिस ट्रेन में मैं सफर करने वाला हूँ वो सबसे ज्यादा यूनिक है। विस्टा डोम है, ट्रेन का नाम, नंबर सब कुछ बताऊंगा, अंदर से भी दिखाऊंगा और आपको टिकट्स कैसे बुक करनी है, क्योंकि इसमें टिकट्स मिलने के चांसेस थोड़े कम रहते हैं। तो मैं सारी जानकारी आपको दूंगा। अगर आप विशाखापट्टनम आ रहे हैं, ये जगह आप मिस नहीं कर सकते, ये ट्रेन का एक्सपीरियंस आप मिस नहीं कर सकते। बहुत ही अमेजिंग व्यूज आते हैं इस ट्रेन के अंदर, पूरे शीशे लगे हुए हैं ऊपर भी और साइडों में भी और पीछे भी, तो आप बहुत जबरदस्त व्यूज एंजॉय कर सकते हो। ये देखो, ये है रेलवे स्टेशन विशाखापट्टनम का और ये अभी 7 नंबर प्लेटफॉर्म से लग रही है। ये देखो, ये जो जहाँ से आपको दिख रहा है ना, ये पीछे का पूरा व्यू है। यहाँ से जब ट्रेन आगे आगे जाएगी तो आप यहाँ से वीडियोस वगैरह बना सकते हो और बहुत ही सुंदर व्यूज आते हैं वहाँ से ना। अंदर से आपको कोच भी दिखा देता हूँ मैं एक बारी। ये देखो, ये अंदर है, यहाँ से आप देखोगे तो बहुत ज़बरदस्त व्यूज, देखो कैसे व्यूज आ रहे हैं ना। ये सारे व्यूज आने वाले हैं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। अंदर चल के देखते हैं थोड़ा सा। तो ऐसा कुछ है ये अंदर से, इसकी सीट्स और पूरे जो सामने डब्बे हैं ना उनके साथ साथ कितने बड़े बड़े शीशे लगे हुए हैं, आपको दिखा रहा हूं। देखो ऊपर देखो। मैंने आज तक विस्टा डोम कोच में कभी भी जर्नी नहीं की है, तो मेरे लिए ये एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। यूजुअली जो ट्रेन की खिड़कियां होती हैं वो काफी छोटी होती हैं और जो सीट्स होती हैं वो बड़ी नॉर्मल होती हैं, लेकिन इस विस्टा डोम कोच में काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो बाकी कोचेस से डिफरेंट हैं, जैसे कि इसकी 360 डिग्री घूम जाने वाली सीट। क्योंकि यहाँ पे बहुत सिनिक नजारे आते हैं ईस्टर्न घाट्स के, इसीलिए इस कोच की सीट्स को आप पूरा घुमा के विंडो की साइड फेस करके आराम से आप व्यूज का नजारा ले सकते हैं। अगर आप फैमिली के साथ ट्रेवल कर रहे हैं तो आप एक दूसरे को फेस करके भी अपनी सीट्स को घुमा सकते हैं। इस यात्रा का पहला 1 घंटा बहुत नॉर्मल होता है, लेकिन जैसे जैसे ट्रेन क्लाइंब करने लगती है तो बहुत ही अमेजिंग व्यूज आते हैं ईस्टर्न घाट्स के, जो देख के आपका दिल खुश हो जाता है। मैंने पर्सनली आंध्र प्रदेश में कुछ ऐसे व्यूज तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किए थे। मुझे लगता था कि आंध्र प्रदेश जो है वो प्लेन है, लेकिन अराकू वैली के रास्ते में ये जो हिल्स आ रही हैं ये देख के मैं एकदम सरप्राइज्ड हूँ, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ एक्सपेक्ट किया नहीं था। यूजुअली लोग सर्दियों के टाइम पे आते हैं आंध्रा में और इसके व्यूज और अमेजिंग हो जाते हैं,
रास्ते में काफ़ी सारी टनल्स आती हैं जो बनी हुई हैं, जैसे कि आप किसी भी हिल स्टेशन पे अगर ट्रेन में जाते हो तो वहाँ पे बहुत सारी टनल्स आती हैं, वैसे ही यहाँ पे भी काफी सारी टनल्स हैं। रास्ते में काफी सारे छोटे छोटे स्टेशन आते हैं जिनको देखना अपने आप में अद्भुत है। वैसे तो आंध्र प्रदेश काफी गर्म है, लेकिन अराकू वैली की तरफ जैसे ही आप क्लाइंब करना शुरू करते हैं और कुछ हाइट पे पहुंचते हैं तो नज़ारे बिल्कुल बदल जाते हैं और टेम्परेचर जो है वो भी चेंज होने लग जाता है। सर्दियों में यहाँ पे काफी ज्यादा ठंड हो जाती है अगर आप कंपेयर करेंगे विशाखापट्टनम से। तो यहाँ के लोकल लोगों के लिए ये एक हिल स्टेशन ही है, क्योंकि विशाखापट्टनम से 4 से 5 घंटे में आप यहाँ पहुंच जाते हो। अब ट्रेन से उतरने का टाइम आ गया। अब जाके मुझे ये खाली मिला लाउंज आपको दिखा रहा हूँ। ये देखो बहुत जबरदस्त व्यूज आते हैं जब ट्रेन चल रही होती है, तो चलते चलते यहाँ से जबरदस्त व्यूज आते हैं, बहुत अमेजिंग। भाई बोरा गुहालू स्टेशन जहाँ पे मैं उतर गया हूँ अराकू से कुछ पहले या 3-4 स्टेशन पहले। जगह देखो क्या सुंदर है। इनका जो हिल स्टेशन है ये अराकू, खैर थोड़ा सा आ गया, 2-3 स्टेशन आ गया अराकू, तो मैं तो यहीं पे उतर गया हूँ। तो दोस्तों मैं फाइनली पहुँच गया हूँ बोरा केव्स पे। बोरा केव्स आने के लिए कैसे आ सकते हैं वो पहले बता देता हूँ आपको। आप विशाखापट्टनम से डायरेक्ट एक ट्रेन ले सकते हैं, विस्टाडोम ट्रेन, या फिर आप टैक्सी करा के आ सकते हो जो कि थोड़ी महंगी पड़ेगी आपको। और उसके साथ साथ अगर आप चाहो तो स्कूटी लेके भी आ सकते हो, बसेस भी अवेलेबल है। लेकिन अगर आपको टाइम बचाना है ना तो फिर ट्रेन को अवॉइड करना, क्योंकि ट्रेन थोड़ा ज़्यादा टाइम लेती है, लेकिन 1 इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस मिलता है आपको विस्टाडोम ट्रेन के ऊपर। व्यू देखो यहाँ पे, ये देखो पूरा आगे पीछे व्यू बहुत ज़बरदस्त है, पूरी हरियाली है। और इस स्टेशन पे उतरते ही ना आपको क्या व्यूज़ आएंगे, मज़ा आ जाएगा, आपका दिल खुश हो जाएगा। वैसे इस स्टेशन पे जैसे ही आप उतरोगे तो वहाँ पे काफ़ी सारी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। स्टेशन पे आप जैसे उतरोगे वहाँ पे काफ़ी सारी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। इनिशियली वो आपसे 100 रुपये पर पर्सन मांगेंगे केव्स तक ले जाने के लिए, जो कि 500 से 700 मीटर दूर है। लेकिन जैसे ही आप थोड़ा और नीचे आओगे दुकानों के पास तो वहाँ पे वो 20 रुपीज़ हो जाएगा। आगे आप चाहें तो पैदल आ सकते हैं, मैं पैदल चल के जा रहा हूँ। तो ठीक है, अभी चलते हैं आगे और आपको दिखाता हूँ, सब कुछ बताता हूँ इन केव्स के बारे में, बहुत ज़्यादा फेमस है। लेट्स स्टार्ट द जर्नी। बोरा केव्स के पास एक छोटा सा बाजार पड़ता है जहाँ पे ट्रेडिशनल तरीके से बैम्बू के अंदर चिकन और बिरयानी बनाई जाती है, जो आप ट्राई कर सकते हैं। केव्स के अंदर जाने की टिकट 80 रुपए एडल्ट्स की है, 60 रुपए बच्चों की और 100 रुपए जो वो कैमरे की फीस है। इसके साथ साथ आपको अपने बैग्स वगैरह क्लॉक रूम में जमा कराने पड़ते हैं और इसके बाद आप एंटर कर सकते हैं बोरा केव्स के अंदर। बोरा केव्स भारत के ईस्ट कोस्ट के अराकू वैली के अनंतगिरी हिल्स पे सिचुएटेड है। तेलुगु में बोरा गुहालू का मतलब है, बोरा मीन्स होल, गुहालू मीन्स केव्स। बोरा केव्स जो है वो कार्स्टिक लाइमस्टोन स्ट्रक्चर्स है जिनकी डेप्थ जो है वो 80 मीटर तक है और ये कंसीडर की जाती है द डीपेस्ट केव्स ऑफ इंडिया। इस केव में आगे बढ़ते हुए आपको नजर आता है ये एक गड्ढा जो ऊपर केव के बना हुआ है, बहुत ही अमेजिंग दिखता है। लोकल्स के हिसाब से एक बहुत फेमस कहानी है इस केव्स के बारे में। ऐसा माना जाता है कि एक बार एक चरवाहे की गाय गुम हो जाती है और वो अपनी गाय को ढूंढता हुआ यहाँ तक पहुंच जाता है। ऊपर के इस गड्ढे से उसको नजर आता है कि उसकी गाय जो है वो नीचे गिरी हुई है। जब वो नीचे आके देखता है तो उसकी गाय बिल्कुल सही सलामत होती है। पास में ही एक शिवलिंग जैसी फॉर्मेशन बनी होती है जिसे देख के लोकल लोगों ने ऐसी मान्यता बनाई कि ये शिव जी की वजह से ही इसकी गाय बची है। इसी गुफा के अंदर एक शिवलिंग है और इसके साथ साथ एक शिव जी का मंदिर भी है। ये जो पानी यहाँ पे टपक रहा है, इस पानी के टपकने से यहाँ पे एक ऐसी फॉर्मेशन बन गई है जो बिल्कुल ह्यूमन ब्रेन जैसी दिखती है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ आएगा। और ये पूरी जो फॉर्मेशन है ये पानी के टपकने से ही बन रही है। अब जो स्टेलास्टाइट्स होते हैं वो ग्रो करते हैं केव की सीलिंग से नीचे की ओर, और जो स्टेलाग्माइट्स होते हैं वो ग्रो करते हैं केव के फ्लोर से ऊपर की ओर। तो जब आप इस केव के अंदर आएंगे तो आपको काफी कुछ नजर आएगा। काफी बार आप देखोगे ऐसे स्ट्रक्चर बने हुए। गुफा के अंदर लाइटनिंग कर रखी है जिसकी वजह से ये गुफा और भी बहुत ज्यादा सुंदर लगती है। इस गुफा में थोड़ा आगे जब आप अंदर की ओर चलेंगे तो आपको यहाँ पे चमगादड़ भी टंगे हुए नजर आते हैं। तो आप मतलब 1 से 1.5 घंटा कम से कम आपको इस गुफा के अंदर लगने वाला है अगर आप पूरा टाइम बिताना चाहते हैं तो। बोरा केव्स के अंदर हजारों साल पुराने स्टेलास्टाइट और स्टेलाग्माइट फॉर्मेशंस जो हैं वो देखी जा सकती है। अब ये स्टेलास्टाइट और स्टेलाग्माइट होती क्या है मैं आपको बता देता हूँ पहले। स्टेलास्टाइट्स और स्टेलाग्माइट्स जो हैं वो बहुत ही ज्यादा फेमस फॉर्मेशंस हैं जो केव्स के अंदर बनती हैं जब पानी डिसॉल्व होता है लाइमस्टोन के अंदर और उसके बाद रीडिपोजिट होता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ना, यहाँ से इस साइड ऊपर को, वो ऊपर जो रास्ता जा रहा है वो शिव मंदिर को, और इस साइड से केव की तरफ से आप निकल जाओगे तो यहाँ पे चमगादड़ वगैरह एंड में आपको दिखेंगे और काफ़ी अच्छे तरीके से बना हुआ आपको नज़र आएगा। तो आप यहाँ से शिव मंदिर जाएं पहले, ऊपर बिल्कुल स्टीप है सीधा, जिसके घुटनों में दर्द है वो तो नहीं जा पाएगा फॉर श्योर। अदरवाइज़ ये जो है रास्ता ये सही है, यहाँ से जाओ मस्त, और यहाँ से निकलोगे ये पूरा रास्ता जो है ना पीछे, ये वापस एंड में जो गुफा का एंट्रेंस है वहाँ तक जा पाओगे। तो ऐसा कुछ है ये। चलो अब मैं जल्दी से बता देता हूँ, ये केव का एंट्रेंस है। अगर आप किसी तरह यहाँ तक पहुँच ही गए हो तो सीधा एंट्रेंस से अंदर आके ना ये सामने
वहाँ पे पॉइंट है जिसके ऊपर पूरा खाली पड़ा हुआ है। अब मैं यहाँ से दिखा नहीं पाऊँगा क्योंकि बीच में ये आ रहा है, ऊपर से पूरा खाली पड़ा। वहाँ पिक्चर्स ज़रूर क्लिक करा लेना, बहुत ज़बरदस्त आती है। उसके बाद यहाँ से नीचे जाओगे तो बाकी का पूरा रास्ता नीचे है, नीचे जाओगे एकदम, उसके बाद ऊपर की ओर शिव मंदिर है और लेफ़्ट साइड पे बाकी आप रास्ता देखने को जा सकते हो। मतलब 1 से 1.5 घंटा मैक्सिमम यहाँ पे लगा के आराम से आप वापस जा सकते हो। ये एंट्रेंस है, ये लो ऊपर से, ये है केव का मेन एंट्रेंस। सीधा रास्ता जा रहा है, ये बिल्कुल मेन एंट्रेंस है। ये देखो अंदर थोड़ा सा दिखाता हूँ, ऐसे कुछ है। ये सामने जो नज़र आ रही है ये है टैक्सी स्टैंड बोरा केव्स की। इसके आगे छोटा सा मार्केट है और फिर सीधे केव्स हैं। और यहाँ से ये पूरा रास्ता था जो गोल घूम के आए थे हम रेलवे स्टेशन से ना। और अभी क्या किया, ये देखो ये सीढ़ियाँ हैं, ये सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ ली यहाँ से। और यहाँ से ये रेलवे का ट्रैक दिख गया है। रेलवे के ट्रैक के साथ साथ सीधा स्टेशन तक जाना है, क्योंकि वैसे ना ये बड़ा घूम घूम के 1-2 स्टैंड पर व्यूज़ बहुत ज़बरदस्त हैं। तो यहाँ से ही अब चल के देखता हूँ कि कितना आगे स्टेशन गलती कर दी है या फिर सही निर्णय हुआ है, बताता हूँ आपको। लो भाई ये तो कमाल हो गया, जस्ट अभी सीढ़ियों से चढ़ा ही था ऊपर और चढ़ते ही सामने देखो क्या है, ये रहा सामने रेलवे स्टेशन। तो मतलब अगर आप भी आ रहे हो ना तो इतना घूम के टैक्सी वालों से परेशान हो के आने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से सीधा स्टेशन से इस साइड को आओ, यहाँ से जैसे ही चले ये सामने दिखाई दे रहा है वो बंदा खड़ा है जो आगे बॉक्स लगा है, मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके। वो बंदा दिखाई दे रहा है जहाँ पे बॉक्स लगा है, उसके साथ से नीचे सीढ़ियाँ हैं। सीढ़ियाँ उतरते ही वहाँ से आगे गाड़ियाँ वैसे भी नहीं जाती हैं, 200 मीटर हो रहा है केव्स। तो भाई ये ज़बरदस्त हुआ, ये सही हो गया। तो पहुँच गया मैं रेलवे स्टेशन। यहाँ से जो ट्रेन है सुबह जब आप आओगे विशाखापट्टनम से 6:45 को चलती है वो ट्रेन। और अगर आपको भी वापस जाना, बीच में जाती रहती हैं ट्रेन, बट एक 4:45 या 4:30 के करीब एक ट्रेन जाती है जिसको लेने की कोशिश मैं करूँगा। अरकू वैली आगे मैं नहीं जा रहा क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं, ये हिल स्टेशन टाइप का ही है। वहाँ पे कॉफ़ी की प्लांटेशन है और एक आधा म्यूज़ियम है ट्राइबल। तो यहाँ से ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 30-32 किलोमीटर होता होगा। मैं अब यहाँ नहीं जाऊँगा क्योंकि मैं देखने स्पेशली यहाँ पे ये बोरा केव्स देखने आया था, तो मैंने वो देख ली। आई होप आप लोगों को ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आपको कैसा लगा ये एक्सपीरियंस। अगर कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, अदरवाइज़ इंस्टाग्राम पे भी मुझे पिंग कर सकते हो, सेम नाम से ही हैंडल है वंडरर JSR। ठीक है, टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। मिलते हैं किसी नई डेस्टिनेशन पे। जय हिंद।